तो स्वागत है फ्रेंड्स आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 6.2 को शुरू। तो एक्सरसाइज 6.2 में आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स, एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। मतलब हर रियल नंबर के लिए, किसी भी नंबर के लिए जो ये हमारा फंक्शन है ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसे हमें शो करना है। तो इसके दो तरीके हैं। एक सबसे पहला जो तरीका जो हमारा डेफिनेशन 1 वाला है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट x1 एंड x2 टू रियल नंबर्स वेयर आपका x1 को आप मान लो छोटा है x2 से, मतलब x1 जो है वो छोटा नंबर है हमारा x2 से, क्लियर। तो इसमें हम क्या करते हैं, फिर x1 x2 दो नंबर ले लिए, अब हम 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड। तो ये बन गया आपका 3x1 जो कि लेस देन होगा 3x2 के। अब इसके बाद क्या कर दो, 17 ऐड कर दो। सो एडिंग 17 बोथ साइड, तो ये बन जाएगा आपका 3x1 प्लस 17 जो कि लेस देन रहेगा 3x2 प्लस 17, क्लियर। यहाँ पे कोई भी माइनस से हम डिवाइड वगैरह नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो इनइक्वालिटीज है वो एज इट इज रहेगी। और ये देखो 3x1 प्लस 17 ये हमारा क्या बन गया, fx1 फंक्शन आ गया जो कि छोटा है हमारा fx2 फंक्शन से, है ना। x2 के लिए फंक्शन हो गया 3x प्लस 17 था, जब x1 है तो 3x1 प्लस 17 जो कि छोटा आ रहा है 3x2 प्लस 17। इसका मतलब जब x1 छोटा था x2 से, तो जो हमारा जो फंक्शन आ रहा है वो जो फंक्शन है x1 के लिए उसकी वैल्यू छोटी ही आ रही है x2 से। मतलब हर एक वैल्यू के लिए x1 हमेशा x2 से छोटा ही फंक्शन दे रहा है, क्लियर। मतलब इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से है। तो अगर x1 ये था तो ये fx1 था मान लो, तो x2 ये था तो fx2 ये रहा। मतलब किसी भी वैल्यू के लिए और आगे आगे जाएंगे तो x2 हमेशा बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा। मतलब जो x की वैल्यू है यहाँ से बढ़ने पर ये fx की वैल्यू भी बढ़ रही है। जैसे आप यहाँ पे लोगे तो इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और भी बड़ा अमाउंट आ जाएगा, क्लियर। तो इससे पता चलता है कि क्या, कि हमारा जो फंक्शन है गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, क्लियर। मतलब हर रियल नंबर के लिए जो हमारा फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। एक और तरीका है कि मतलब इसको करने के लिए ये सब ना करके आप एक डायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हो, जो आपको पता है। सबसे पहले कोई भी फंक्शन दिया हो तो इसका आप क्या करते हो, डिफरेंशिएट करते हो। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा आपका 3x का 3 हो जाएगा और 17 का 0। तो डिफरेंशिएशन की वैल्यू 3 आ गई। मतलब कि डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू है आपकी वो लेस देन जीरो आ गई है, क्लियर। और जब भी 0 से ज़्यादा वैल्यू होती है डिफरेंशिएशन की उस फंक्शन की, तो वो क्या होता है, हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो यहाँ से भी हम कह सकते थे हैंस fx इज इक्वल्स टू 3x प्लस 17 is a increasing function on all real number। कोई भी वैल्यू रख लो, प्लस का 17 है, वो कुछ ना कुछ भी करके मतलब क्या हो जाएगा आपका 0 से बड़ा है डिफरेंशिएशन। तो मतलब फंक्शन जो हमेशा क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही रहेगा, क्लियर। तो इस तरीके से तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया है, e की पावर 2x, ठीक है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। ये भी हर रियल नंबर के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इससे हमें क्या करना है, शो करना है। तो इसमें भी क्या करेंगे, लेट x1 एंड x2 आर टू नंबर्स विच बिलोंग्स फ्रॉम रियल नंबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर हम क्या मानेंगे के चलेंगे, इधर सपोज x1 जो है छोटा है x2 से, क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड,
तो ये हो जाएगा 2x1 जो कि छोटा रहेगा 2x2 से। यहाँ पे भी साइन चेंज नहीं होता क्योंकि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद टेकिंग EX ऑन बोथ साइड। जब हम ये करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका e की पावर 2x1 जो कि लेस देन रहेगा e की पावर 2x2 से। क्लियर। तो जैसे ये आया क्या हो गया आपका फंक्शन fx1 इस लेस देन है किसके fx2 से। इसका मतलब x की वैल्यू जब भी x1 किसी भी वैल्यू पर जाएगा x2 से छोटा ही रहेगा। मतलब x की कोई भी वैल्यू डाले तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी छोटी ही रहेगी किसी भी बड़ी वैल्यू से। इसका मतलब क्लियरली इंक्रीजिंग है। सो फंक्शन गिवन फंक्शन e की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। क्लियर। एक और तरीके से कर सकते हो आप डिफ्रेंशिएशन करके। आपके पास फंक्शन क्या था e की पावर 2x, पहले स्टेप में आप अगर डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा इसका e की पावर 2x डॉट 2। क्लियर। अब इस डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू हर पॉइंट पे क्या है पॉजिटिव रहेगी। कैसे, अगर आप जैसे 0 भी डालोगे तो भी वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 इंटू 2 2। तो इट मीन्स हम यहाँ से भी कह सकते हैं क्योंकि f(x) जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। सो फंक्शन f(x) बराबर है e की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। मतलब हर वैल्यू रियल नंबर के लिए ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्लियर। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया गया है, पूछा है शो दैट द फंक्शन गिवन f(x) इज इक्वल टू sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2 है एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 to π है एंड नीदर इंक्रीजिंग एंड नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to π है। क्लियर। तो ये चीज़ हमसे पूछी गई है। तो फंक्शन तो हमको दिया गया है भाई sin x। क्लियर। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब ए पार्ट में क्या कह रहा है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 से π/2 में शो करना है। और बी पार्ट में कह रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग शो करना है हमें, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग π/2 से पाए वाले सेक्शन में, और नीदर इंक्रीजिंग लाइक नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग 0 से लेके पाई के बीच में। क्लियर। तो सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे इसके अंदर, फिर अगेन फंक्शन दिया है इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। तो f(x) है आपका sin x, तो डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आएगा sin x का होता है cos x। क्लियर। अब cos x को देखो, cos x जो है आपको पता होगा ग्राफ इस तरीके से बनता है cos x का 0 डिग्री, अगर ये 0 पे 1 वैल्यू देता है तो 1 इस तरीके से चलता है इसका ग्राफ। तो ये π/2 पे कितना होता है 0 और ये होगा पाई यहाँ पे। क्लियर। मतलब 0 से लेके π/2 में वैल्यू क्या है प्लस की रहेगी, मतलब f(x) की वैल्यू क्या है प्लस की, यानी कि f(x) जो है आपका cos x, ये क्या है मतलब f(x) क्या है आपका cos x इस तरह से लिख सकते हैं इज ग्रेटर देन 0 कब, इन इंटरवल 0 to π/2 है ना। 0 से लेके π/2 के इंटरवल में प्लस में रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो क्योंकि f(x) क्या है आपका पॉजिटिव है किसमें 0 से लेके π/2 में, तो हम कह सकते हैं f(x) बराबर क्या sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। क्लियर। मतलब ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसमें हमने शो कर दिया। अब आ जाओ सेकंड वाला, f(x) है आपका मतलब cos x, इसकी वैल्यू नेगेटिव, मतलब π/2 से लेके पाई तक क्या है नेगेटिव आ रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब हमारा f(x) क्या है नेगेटिव है 0 में कब, π/2 से लेके पाई के बीच में। इसका मतलब हमारा फंक्शन जो कि sin x है ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा, सॉरी डिक्रीजिंग रहेगा क्योंकि f(x) की वैल्यू माइनस मतलब नेगेटिव है 0 से कम है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 to π। क्लियर। अब जब ये कह रहा है कि 0 से पाई में शो करो कि नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग,
तो जब हम 0 से पाई में देखते हैं इन 0 to पाई, तो हम क्या देखते हैं, एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 कब, 0 से लेके पाई/2 तक। मतलब ये तो इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्लियर। और एफ डैश एक्स हमारा क्या है, लेस देन 0 है, किस में, पाई/2 से लेके पाई तक, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो हम कह ही नहीं सकते, मतलब आधे तक तो इंक्रीजिंग है, उसके बाद डिक्रीजिंग है, तो कोई एक रिजल्ट आ नहीं रहा, इसलिए हम क्या बोलेंगे, सो एफ एक्स इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। अगर एक चीज़ होनी चाहिए इस इंटरवल के अंदर, कोई एक चीज़ होती तो हम बोलते हैं कि भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, बट यहाँ तो दोनों चीज़ें हो रही है ना, मतलब इतने पोर्शन तक तो इंक्रीजिंग है, मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आई तो इंक्रीजिंग है, ठीक है, यहाँ पे तो इंक्रीजिंग था ये स्ट्रिक्टली, पर इधर क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया, तो इसका मतलब दोनों बातें हो गई, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए हमने कहा एफ एक्स इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to पाई, क्लियर। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो बढ़ते हैं हम अपने एक्सरसाइज 6.2 में और आगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x² - 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मतलब हमें इंटरवल बताना है, किस इंटरवल में ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो हम करेंगे क्या, वही फर्स्ट स्टेप हम जो हमारा है, सबसे पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, एक क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, अपने इंटरवल्स फाइंड आउट करेंगे, उन इंटरवल्स में एक वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे कि क्या वो नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव। पॉजिटिव आया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नेगेटिव आया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो चलते हैं एक चीज़ों को देखते हुए। सो हमें फंक्शन गिवन है क्या, एफ एक्स बराबर 2x² - 3x, क्लियर। सो अब स्टेप फर्स्ट, पहले स्टेप में इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स, 2x² है, 2 आगे x² का डिफरेंशिएशन मतलब 2 आगे x पावर 2 - 1 होगा, मतलब कि 1 आ जाएगा, क्लियर। तो मतलब 2x की पावर 1 लिख दो या x रहने दो, बात है कि फिर -3 का 3 x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, क्लियर। तो यानी कि एफ डैश एक्स आपका आया 2 दूनी 4x माइनस का 3, ये आ गया। इसके बाद स्टेप क्या होता है, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल रखते हैं, ठीक है, ताकि हम अपना क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर सके जहाँ पे हमारा जो स्लोप है चेंज हो रहा है टेंजेंट का, ठीक है। तो एफ डैश एक्स को हमने 0 पुट किया तो हमारा 4x - 3 क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो 4x बराबर क्या आ गया 3, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 3/4। तो ये वो क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल गया। अब क्या करना है, इस क्रिटिकल पॉइंट को हमने क्या नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ, यहाँ कहीं पे -∞ इस साइड होगा, +∞, और ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया यहाँ पे 3/4, और यहाँ कहीं पे क्या होगा हमारा -∞ होगा इस साइड। तो इंटरवल जो हमें मिला, जो इंटरवल मिले हमें 2 इंटरवल मिले, एक मिला -∞ से 3/4 और एक इंटरवल मिल गया हमको 3/4 से इन्फिनिटी तक, 2 इंटरवल मिल गए। अब इन्हीं दोनों में चेक करना, एक में होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और एक में होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इंटरवल मिले, पहले को देख लेते, इन इंटरवल -∞ से 3/4, ठीक है। हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स की वैल्यू चेक करने की, भाई इस इंटरवल के अंदर नेगेटिव आएगी पॉजिटिव, तो इसके अंदर, इस इंटरवल के अंदर कोई एक वैल्यू रख लो, इन दोनों को छोड़, क्योंकि यहाँ तो फिर मतलब सॉल्व नहीं होगा ना, यहाँ तो एफ डैश 0 की वैल्यू है, तो इसके अंदर रखना होता है। तो 3/4 से पहले देखो, 3/4 मतलब कुछ 0 पॉइंट समथिंग है, यानी कि 0 रख लो इसके अंदर। तो आपने जब 0 रखा तो क्या हो जाएगा, फंक्शन एफ डैश एक्स की वैल्यू, एफ डैश एक्स क्या था आपका, ये था। इसमें जब मैंने 0 रखा तो 4x की जगह क्या रखा, 0 माइनस का 3, तो ये आंसर क्या है, एफ डैश एक्स 0 का 4 × 0 0 -3 का -3, यानी कि एफ डैश एक्स मेरा आ गया है नेगेटिव, ठीक है, 0 से छोटा। हैंस फंक्शन 2x² - 3x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग
डिक्रीजिंग इन किसमें, इस इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 3/4 में क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर रहा है। क्लियर। अब इस पे चेक कर लो फॉर इंटरवल या फिर इन इंटरवल 3/4 से इन्फिनिटी, इसमें तो कोई भी नंबर लिख लो, मतलब 1 से ऊपर कोई भी, इस पॉइंट से ऊपर का कोई भी रखना है। तो मैं रख रहा हूँ अपना एक नंबर, लाइक मैं 1 ले रहा हूँ, ठीक है। 1 इससे बड़े होगी 0 पॉइंट में समथिंग वैल्यू आएगी। तो जब मैंने f'1 रखा तो ये आया मेरा 4 × 1 - 3, मतलब कि 4 - 3 जो कि आ गया आपका 1, यानी कि f'1 आ गया 1। तो f' क्या आया मेरा, ग्रेटर देन 0 आया, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, 0 से बड़ा आया। तो हैंस फंक्शन 2x² - 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 3/4 से इन्फिनिटी। क्लियर। तो इस तरीके से हमें आंसर मिल गया। हमने पहले किया कि भाई ये फंक्शन दिया था, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करके हमें ये डिफरेंशिएशन मतलब इसका f' स्लोप मिल गया। फिर इस f' को हमने 0 के इक्वल पुट किया। पुट करने के बाद क्या है, हमें x की वैल्यू मिली जो कि हम क्रिटिकल वैल्यू जिसको कहते हैं। इस क्रिटिकल वैल्यू को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते ही एक टुकड़ों में डिवाइड करेगा, जैसे यहाँ पे एक ये पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया। तो इस एक पार्ट का इंटरवल हमने देख लिया -इन्फिनिटी से 3/4 तक, और सेकंड पार्ट का हो गया 3/4 से इन्फिनिटी, और दोनों के इंटरवल को लिया और इस इंटरवल के बीच में से कोई एक वैल्यू रखी और हमने अपने वैल्यू निकाली कि क्या f' जो है नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव, नेगेटिव आ रहा था। तो हैंस ये जो इस वैल्यू के लिए इस इंटरवल पे जो हमारा फंक्शन था वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। और जैसे हमने ये वाली वैल्यू रखी तो इस पे क्या हो गया कि मतलब इसमें वैल्यू रखने पे क्या पॉजिटिव आया। तो पॉजिटिव आया तो इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट। क्लियर। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5। हमें कहा है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f(s) गिवन बाय f(x) बराबर है, एक फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा, एक फंक्शन है 2x³ - 3x² - 36x + 7। ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, ठीक है, ये हमें वो इंटरवल्स बताने हैं। तो इसमें भी अगेन वही वाला केस करेंगे। पहले डिफरेंशिएट कर लो इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका f'(x) क्या आ जाएगा 2x³, 3 दूनी 6 x² पावर में से 1 माइनस, फिर माइनस 3 दूनी 6x, और ये हो जाएगा आपका -36। तो f'(x) को आप थोड़ा सा और नॉर्मल करोगे ताकि हमें क्या निकालना है, इसके जीरोस, -x -6। क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, पुट f'(x) बराबर क्या 0 के इक्वल रखेंगे ताकि हमें क्या मिल जाए, हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाए। तो ये हो जाएगा आपका 6 x² - x - 6, इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या 3 दूनी 6 हो सकता है, तो x² - 3x + 2x - 6 है ना, 3 और प्लस का 2 -x हो जाएगा, और 3 दूनी 6 होता है। क्लियर। बराबर है 0। तो 6 यहाँ से x मैंने कॉमन लिया तो x - 3, और यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो x - 3 बराबर है 0। तो 6 x - 3 हो गया एक, तो x - 3 हो गया एक, और एक हो गया आपका x + 2 बराबर है 0। इसका मतलब 6, ये तो 0 हो नहीं सकता, तो x की वैल्यू हमें क्या आ गई 2 और -2, तो ये वो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं। क्लियर। ये बनाई हमने नंबर लाइन, यहाँ पे रखा -इन्फिनिटी को, फिर -2 पहले आएगा तो -2 यहाँ रखा, फिर यहाँ पे रखा हमने 3 को, और यहाँ पे कहीं पे होगा इन्फिनिटी। मतलब अब हमारे पास हो गए इसके 1 2 3 टुकड़े, यानी कि इंटरवल आएंगे 3। क्लियर। जो यानी कि एक तो आ गया आपका -इन्फिनिटी से लेके -2, दूसरा इंटरवल आ गया आपका -2 से लेके 3, और तीसरा इंटरवल आ गया 3 से लेके इन्फिनिटी। अब हर एक में जाके चेक करना है कि मतलब उसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। क्लियर। तो पहले मैं ले लेता हूँ इन इंटरवल -इन्फिनिटी से -2, तो इसके बीच में कोई एक नंबर ले लो भाई, तो f' -2 से इधर का कोई नंबर ले लो, इस नंबर लाइन पे इधर का, तो -3 लेके देख लो। ठीक है।
तो -3 लिया, तो एफ डैश एक्स में पुट कर दो। एफ डैश एक्स की आपका ये रहा, ये निकला है एफ डैश एक्स। क्लियर, इसमें पुट करके देख लो। तो ये हो जाएगा आपका 6 और -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और -3 प्लस का 3 बना देगा और माइनस का 6। ठीक है, हाँ। तो एफ डैश एक्स आ गया आपका 6 और 9 और 3 12, 12 में से 6 गया 6 आ जाएगा, मतलब कि 36 आएगा। तो यानी कि हमें तो मेन ये क्या करना है, ये देखना है पॉजिटिव है नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आई, किस में, इस इंटरवल में, इस इंटरवल में -∞ से लेके -2। तो क्या हो गया, हमारा जो फंक्शन है, मतलब इस फंक्शन में तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करेगा। ठीक है, तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -∞ से -2। क्लियर, एक चीज क्लियर हो गई हमारी यहाँ तक। अब चेक कर लो दूसरा इंटरवल, इन इंटरवल क्या, -2 से 3। क्या करेंगे फिर, इसमें एफ डैश एक्स कोई एक वैल्यू रखेंगे इसके बीच में। अब देखो -2 के इधर फिर -1 0 1 2 3 इसके बीच का है, तो हम 0 रख के देख लेते हैं, सबसे इजी। तो ये क्या हो जाएगा आपका 6, 0 का स्क्वायर 0 -0 -6, यानी कि क्या आ जाएगा आपका 6 इंटू -6, जो कि आएगा -36, है ना। यानी कि ये वैल्यू आ गई आपकी नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया आपका नेगेटिव, यानी कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -2 to 3। इस इंटरवल में क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है। क्लियर, इसी तरीके से अपना थर्ड भी देख लो। थर्ड क्या आपका एफ डैश एक्स आपका यहाँ पे क्या रहेगा, 3 से इन्फिनिटी, इन इंटरवल 3 to इन्फिनिटी, इन इंटरवल क्या 3 से इन्फिनिटी में। तो इसमें एफ डैश 4 रख के देख लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6, 4 का स्क्वायर 16 -4 और -6, तो ये क्या दे देगा आपका 6 और 16 -4 4 4 6 10, यानी कि 6 इंटू 4 जो कि आ गया 24। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या है आपका, ग्रेटर देन 0 है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया ये किसमें, इन इंटरवल 3 to इन्फिनिटी। तो आप फाइनल आंसर क्या लिखोगे कि जो फंक्शन है, जो इसका ए पार्ट पूछा था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब कब है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब कब है, -∞ से लेके -2 एक इस इंटरवल में, और आपका है ये आपका 3 to इन्फिनिटी, इस इंटरवल में क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्लियर। अब बी पार्ट है आपका क्या, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा था। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या है आपका, -2 से लेके 3, इस इंटरवल में जो हमारा फंक्शन है इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर, मतलब इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो इस तरीके से होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट।